मेरा नाम अलीशा ढाका है। मैं मेरठ से आई हूँ अपूर्व विज्ञान मेला में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम खाते पीते हैं, ये सोच कर के हम उनसे ताकतवर बनेंगे, उनसे हम बड़े होंगे, हमें पोषण मिलेगा। उन्हें खाने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस किस चीज़ों का सामना हमें करना पड़ सकता है, और उसका हम अडल्ट्रेशन चेक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें कुछ पता होगा कि हम उसको कैसे टेस्ट करें, हम तभी उसको ईज़िली पहचान पाएंगे। तो दूध से हम स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी सुबह उठते ही कहती हैं बेटा दूध पी लो, ब्रश करो दूध पी लो। कोई बड़ा होता है तो चाय पीते हैं, और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो दूध है। दूध सर्वग्राही आहार कहा गया है, क्योंकि उसे हर आयु का व्यक्ति ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। हमारे दूध में जो सबसे पहली और सबसे आसान मिलावट होती है वो होती है पानी की मिलावट, जो दूधिया सबसे आम तौर पर करके लाता है। उसके लिए टेस्ट करने के लिए ये मीटर आता है, लैक्टोमीटर के नाम से आपको किसी भी साइंस स्टोर पर मिल जाएगा। इसका नाम लैक्टोमीटर इसलिए है क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड बैसिलस पाया जाता है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 0 से 40 तक की कुछ रीडिंग्स बनी हुई हैं। 32 से 35 की अगर रीडिंग आती है हमारे दूध की, तो हमारा दूध प्योर है, उसके अंदर एक्स्ट्रा एडेड वाटर नहीं है। अब मैंने एक्स्ट्रा एडेड वाटर इसलिए कहा क्योंकि नेचुरल वाटर कंटेंट दूध में होता ही होता है। आप इस दूध में देखेंगे इसकी रीडिंग मात्र 10 आ रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ये आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल के लॉ के ऊपर बेस्ड है। और कई बार हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सामने का दूध लगा लेते हैं, हमारे सामने दूध निकाला जाता है, गाय भैंसें होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता उसमें कब में अडल्ट्रेशन हो जाती है। वो लोग बाल्टी के साइड में पाम ऑयल या स्टार्च लगा के रखते हैं, तो उसको हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत इजीली टेस्ट कर सकते हैं। हमारे घर में जब किसी को चोट लग जाती है तो चोट पर यूज़ होने वाली दवाई है टिंचर आयोडीन, जो कि कुछ ब्राउन कलर का होता है। अगर हमें डाउट है कि हमारे दूध में स्टार्च है तो उसके कुछ ड्रॉप्स हम दूध में मिक्स कर देंगे। अच्छे से घोलने के बाद देखेंगे, अगर ये कुछ इस कलर का हो जाता है, कलर चेंज कर लेता है, पर्पलिश या आप इसे नेवी ब्लू कह सकते हैं अपनी भाषा में, अगर इस कलर का हो जाता है तो यानी कि इसके अंदर स्टार्च की मिलावट है। अब कई बार क्या होता है, हमें दूध में से दूध की वो जो स्मेल होती है, बहुत अच्छी खुशबू जो जिसे हम कह सकते हैं, वो नहीं आती है, बदबू आती है। बच्चे अक्सर इसी बात पे दूध नहीं पीते कि हमें बदबू आ रही है, हमें दूध नहीं पीना। तो अगर आप इस दूध को स्मेल करेंगे तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं सिंथेटिक मिल्क है। बस आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। इसकी पहचान कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी पहचान है कि आपको इसको स्मेल करना है। नॉर्मल दूध और इसमें आपको डिफरेंस खुद ही पहचानना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दूसरा, अगर आप इसको रब करेंगे हाथों में तो इसका टेक्सचर देखना। अगर दूध में चिकनाई होती है, पर अगर इसमें चिकनाई ना आते हुए एक सोपी टेक्सचर आता है, तो यानी कि सिंथेटिक दूध हो सकता है। और तीसरा, हम इसके झाग नोटिस करते हैं। उसके बाद हमारे दिनचर्या की सबसे ज़रूरी चीज़ चाय पत्ती। चाय पत्ती में लोग क्या करते हैं, वेट बढ़ाने के लिए आयरन पार्टिकल्स की मिलावट करके रखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक मैग्नेट बार है। उस मैग्नेट बार को हम अपने चाय के डिब्बे में छोड़ सकते हैं, चाय पत्ती के डिब्बे में रख देंगे और देखेंगे क्या उसके ऊपर कोई चाय पत्ती का दाना चिपक तो नहीं रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर चाय पत्ती के कुछ दाने चिपक गए हैं, यानी कि चाय पत्ती अडल्ट्रेटेड थी, इसमें लोहे की मिलावट थी। दूसरी जो मिलावट हो सकती है हमारी चाय पत्ती में, होती है डाई की मिलावट। हम उसको टेस्ट करने के लिए कोई भी वाइट कलर का कपड़ा, वाइट कलर का टिश्यू पेपर, वाइट कलर का कुछ भी जिसमें हम कलर आसानी से देख सकें, उसमें कुछ ड्रॉप्स पानी की, ताज़े पानी की ले लेंगे। उसके ऊपर चाय पत्ती के कुछ दाने रखेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दिया टिश्यू पेपर पे।
बाद में हम चाय पत्ती रख के देखेंगे। 30 सेकंड के लिए हमें वो छोड़ देनी है रख के। हम इसको अब रख के छोड़ देते हैं। अगर इस पर कोई कलर आता है तो इसका मतलब हमारी चाय पत्ती के अंदर डाई थी। अगर कोई कलर नहीं आता है तो यानी कि हमारी चाय पत्ती विदाउट कलर वाली थी, विदाउट डाई वाली थी। अब आते हैं चाय में ही पड़ने वाला एक बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट, चीनी, या फिर जिसे हम लोग शक्कर भी कहते हैं। हम लोग चीनी जब दुकान पे लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरह की चीनी हमें मिलती है। एक वाइट कलर की बिल्कुल मिश्री दाने जैसी क्रिस्टल क्लियर, जिसे बहुत आराम से हम देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है, और एक हल्के येलोइश कलर की। चीनी में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। जब चीनी बनती है गन्ने के जूस से वो बनती है, गन्ने के जूस को साफ़ करने के लिए वो केमिकल्स मिलाए जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा साफ़ चीनी होगी उतना ज़्यादा वो हमारे लिए हानिकारक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि हम येलो कलर की चीनी लें। मुझे लगता है अब तक हमारे टिश्यू पेपर पे कलर आ गया होगा। अब देखते हैं हमारी चाय पत्ती कैसी। मेरे पास ठंडा पानी था तो कलर अभी प्रॉपर्ली नहीं आ पाया है, इसीलिए मैंने आपको कहा था आपको नॉर्मल पानी यूज़ करना है। पर आप फिर भी देख पा रहे होंगे इसमें हल्का कलर आ रहा है एक साइड में, यानी कि जिस साइड हमारा हल्का कलर आ रहा है वो हमारी एडल्ट्रेटेड चाय पत्ती थी, जिसके अंदर डाई की मिलावट थी। अब आते हैं हमारे खाने में यूज़ होने वाला बहुत ज़रूरी चीज़ जो होती है सरसों का तेल, क्योंकि बिना तेल के हम खाना नहीं बना सकते। मेरे पास यहाँ पे 2 तरह के तेल रखे हुए हैं, 2 बॉटल्स में अलग अलग हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इन दोनों तेलों को लेके ऐसे से शेक कर लेना है। इसमें कुछ यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये बबल्स हम देखेंगे कितनी देर में डिज़ोल्व होते हैं। जिस तेल के बबल्स 10 सेकेंड से 15 सेकेंड के अंदर टोटली डिज़ोल्व हो जाएंगे वो तेल हमारा ओरिजिनल होगा। सरसों के तेल में खरपतवार होती है, जैसे सरसों की जैसे दिखती है वो बिल्कुल उसकी मिलावट होती है। अभी इसको 10 से 15 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सरसों का तेल कौन सा हमारा ओरिजिनल था और कौन सा अडल्ट्रेटेड था। कहा जाता है कि वो एंटीबायोटिक है, हर चीज़ के लिए बहुत ही नामवर दवाई है। चोट लग जाए तो हमारी नानी दादी के नुस्खों में आती है हल्दी। हमें जुकाम बुखार हो तो हल्दी का उपयोग किया जाता है, कहा जाता है हल्दी वाला दूध पियो। हमें कुछ भी नहीं करना है, किसी भी पारदर्शी बर्तन में जिसमें हमें आराम से दिख सके, ट्रांसपेरेंट बर्तन हो, वाइट कांच का हो, प्लास्टिक का हो, पानी ले लेना है थोड़ा सा और लगभग 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है। मैंने इसमें पानी में हल्दी मिक्स कर दी है। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, लगभग ऐसे ही कोई 20 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद हमें देखना है कि हमारी हल्दी में कौन सी में कलर आता है और कौन सी में सिर्फ पार्टिकल्स हैं। अगर नेचुरल हल्दी होगी तो उसमें कभी भी कलर नहीं आएगा, पानी में सिर्फ पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। हमारी हल्दी के ऊपर मेटालिन येलो नाम का एक केमिकल आता है, उसकी पॉलिश की हुई होती है, जो कि हमें खाने से कैंसर तक बीमारी हो सकती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हल्दी एंटीबायोटिक है, और मिलावट की वजह से इतना बुरा हाल हो गया है कि हल्दी ही खाने से, जो चीज़ एंटीबायोटिक है उसी से हमें कैंसर हो जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए, क्योर करने के लिए भी हमारे पास एक रास्ता है। हम लोग जो छाछ घर में यूज़ करते हैं, यानी कि मट्ठा जिसे हम कह सकते हैं, बटर मिल्क हम कह सकते हैं, बटर मिल्क में हल्दी डाल देनी है थोड़ी देर के लिए। वो सारा जो कलर होगा, जो केमिकल होगा, कट जाएगा। देन फिर उसे पानी से वॉश करके हम सुखा देंगे, फिर उसे हम पीस के यूज़ कर सकते हैं। इसी हल्दी की पहचान कैसे करेंगे? सर, इसमें अगर पानी में कलर आ जाता है तो यानी कि ये मेटालिन येलो वाली हल्दी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक हल्दी में पार्टिकल्स हैं और एक हल्दी में कलर है। इस वाली हल्दी में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और इस वाली हल्दी में सिर्फ कलर दिख रहा है। ये वाली असली है? नहीं सर, ये वाली हल्दी में कलर है
इसमें आप ध्यान से देखेंगे कलर दिख रहा है, और इसमें ध्यान से देखेंगे तो पार्टिकल्स जो बारीक पिसे हुए हैं वो तैर रहे हैं। अब आते हैं, मैंने कहा था थोड़ी देर सरसों का तेल रख के देखते हैं कौन से के झाग डिसॉल्व होते हैं। हम देख सकते हैं हमारे पास जो सरसों का तेल था, इस वाले तेल के झाग पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुके हैं और इसमें अभी तक झाग हैं, यानी कि ये वाला तेल हमारा ओरिजिनल था और ये मिलावटी तेल था। दूसरा जो तरीका होता है तेल पहचानने का वो ये होता है कि हम फ्रिज में रख देंगे अपना ऑयल, अगर वो जमता है तो यानी कि वो अडल्ट्रेटेड तेल है, अगर नहीं जमता है तो यानी कि हमारा सरसों का तेल प्योर है। सरसों का तेल फ्रिज में रखने पर कभी भी नहीं जमता है। इसके बाद हम मसालों में ही चलते हैं लाल मिर्च की तरफ। मेरे पास ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में लाल मिर्च है। इस वाली लाल मिर्च को आप देखेंगे तो इसमें पानी में कोई कलर भी नहीं आ रहा है और ये लाल मिर्च हल्की ऑरेंजिश कलर की है। और ये वाली मिर्च देखेंगे पानी बिल्कुल लाल हो गया है। हम जब लाल मिर्च लेने जाते हैं हम कहते हैं जो लाल से लाल हो वो लाल मिर्च दो। हम कभी भी तीखी नहीं मांगते हैं। अगर आप कभी हरी मिर्च को लाल मिर्च में सुखा के देखेंगे तो वो प्रॉपरली रेड नहीं होगी, हल्की ऑरेंजिश पने पे रहेगी। तो ऐसी हमारी ये लाल मिर्च है। हम इसलिए जब भी कोई सामान लेने जाएं उसको खरीदने से पहले जांच करके देखें, टेस्ट करें, जागरूक नागरिक बने और अपने खाने पीने का ध्यान रखें कि हम जो खा रहे हैं वो अडल्ट्रेटेड है या प्योर है। जांच करके ही लें और अच्छा